सौभाग्य से मुझे न केवल इस असेंबली में बैठने का अवसर मिला, मुझे कई बार के स्टेट में जाने का अवसर मिला। वहाँ के जो भी माननीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुझे विशेष रूप से इस बात के लिए कहा कि राजस्थान विधानसभा की जो व्यवस्था है, राजस्थान विधानसभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिस तरह से आपसी सदस्यों का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो एक अकल्पनीय है, मिसाल के रूप में देखा जाता है। हमें कायम रखना पड़ेगा उन बातों को। हमारे पूर्वजों ने जिनमें ऐसे ऐसे स्टालवार्ड्स हुए हैं, आपने भी देखा, आपने कई जो नए हैं उन्होंने आपने नहीं देखा होगा, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब तो यहाँ विराजे हुए हैं। भैरू सिंह जी का और हरिदेव जी जोशी का, सुखाड़िया जी का और भैरू सिंह जी का जिस तरह का एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण था, एक दूसरे के प्रति सदन में कटुता पैदा, लोगों को लगता कि बहुत कटुता है, लेकिन आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था। आपने और हमने लड्डू भी बहुत खाए हैं। क्या हम उन परंपराओं को जी नहीं सकते? क्या हम इतने कद के इतने छोटे हो गए समय के अंतराल के चलते कि हम हमारे उन पूर्वजों द्वारा जो वसीयत के रूप में हमें जो चीज़ दी गई है, क्या हम उसको दोबारा पुनः जी नहीं सकते? हम लोगों का एक मिसाल देके नहीं जा सकते कि न केवल हमारे पूर्वजों ने, बल्कि हम भी उन्हीं व्यवस्थाओं को जो है जीना पसंद करते हैं और हम जिएंगे, हम संकल्प लेते हैं इस बात के लिए। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ एक अवसर के रूप में इस्तेमाल लें, केवल सनसनी पैदा करने की, वहाँ थाने में यह हो गया, उसमें यह हो गया, उसमें यह हो गया। हम ऐसी व्यवस्था कायम करें, सरकार को एक संदेश दें हम कि पूरा राजस्थान एक वातावरण चाहता है जो भय रहित हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं ये भी कोई अराजकता नहीं चाहते, इधर जो लोग बैठे हुए हैं ये भी अराजकता नहीं चाहते। थाना चाहे आपका हो चाहे थाना इधर का हो, थानों में अच्छी व्यवस्था हो, थानों में जो है ऐसा माहौल बने कि पीड़ित व्यक्ति जाकर के और भय रहित होकर के अपनी बात कह सके। तो मैं अब अपेक्षा करता हूं कि इन सारी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम एक मैसेज दें आज राजस्थान को कि राजस्थान के 200 माननीय सदस्य ये चाहते हैं कि राजस्थान में अच्छी व्यवस्था हो और भय रहित वातावरण हो। मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपेक्षा पे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारा स्लोगन है और इसी बात को आपने भी दोहराया है। हम सब लोगों की भी अपेक्षा है कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा हो, पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। बाहर के राज्यों से भी राजस्थान के अंदर लोग बाग आते थे कि ये सुरक्षित राज्य हमारे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जहां रिश्वत में असमत मांग ली जाए, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जहां विधायक की रिपोर्ट के ऊपर 1.5 महीने तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो, जहां डीजीपी रहा हुआ सत्ता पक्ष का विधायक थाने के सामने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मजबूर हो जाए और वो धरना देने पड़े सत्ता पक्ष के विधायक और पूर्व डीजी जो 5 साल डीजी रहा, ये राजस्थान के अंदर हालात हैं। टेलीफोन टेपिंग पूरे देश के अंदर ये राजस्थान उदाहरण बन गया। टेलीफोन टेप किस तरह से करवा करके लोगों को डराने का काम कर रहा है और सत्ता पक्ष का विधायक सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरे को हनी ट्रैप में फंसाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये किसके द्वारा की जा रही है? ये राजस्थान की सरकार जवाब दे इस बात का कि सत्ता पक्ष का विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब विधायक की सुनवाई नहीं होती है तो आम आदमी के क्या हालात होंगे, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं। और पुलिस विभाग की तो कहना ही क्या है, पुलिस का एक अधिकारी सरेआम शर्मसार कर देता है इस राजस्थान को। वो वीडियो बनाता है और किस तरह के वीडियो हैं, पुलिस की नाक के नीचे, और जब शिकायत होती है तो एसपी और डीवाईएसपी और सारे अधिकारी मिलकर के उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने देते हैं। ये राजस्थान पुलिस की कारगुजारी है। ऐसे हालात के अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूं, लेकिन इतना घिनौना कृत्य करने के बाद में उस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के हालात किस तरह के हो गए हैं महोदय, अस्पताल के अंदर दुष्कर्म हो जाता है, पुलिस थाने में दुष्कर्म हो जाता है, सीआई के कमरे में दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है, 4 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ हो जाती है। ये राजस्थान की स्थिति अपराध की दृष्टि से मैं आप लोगों के बीच में बयान करना चाहता हूं। भू माफिया, खनन माफिया, जहां एसडीएम के ड्राइवर को जीप के नीचे रोंद करके कुचल करके मार दिया जाता है, ये राजस्थान की पुलिस के हालात हैं। बजरी माफिया, तस्करी, डीजल माफिया, शराब माफिया,
दिन दहाड़े सरेआम बीच बाजार के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोग इस बात का जवाब देंगे। जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करने वाले हम लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था भी अच्छी तरह से चले, उसके लिए जो प्रयास हमको करने चाहिए वो सब किए। लेकिन आज बहुत विनम्रता के साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के निर्माण में लगे हुए संगठन और जो देश के निर्माण में लगी हुई संस्थाएं हैं, वो आपके करने से उनका वो कमजोर नहीं होंगी। उनके खिलाफ चाहे जितने षड्यंत्र कर लेना, आप उनको किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश कर लेना, लेकिन वो फंसेंगे नहीं, वो निर्दोष हैं और निर्दोष होकर के निकलेंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी यदि जमीर है तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपने घर को छोड़ दिया, उन व्यक्तियों को भी आपने बख्शा नहीं। अरे आप काम कीजिए, माननीय मंत्री आप कोशिश कीजिए, पुलिस में जाओ, एफआईआर लॉज है उनके खिलाफ, आपके खिलाफ है वो, इम्बाराम जी के खिलाफ एफआईआर लॉज है, गलत नीतियों के जांच होगी, दोषी होगा तो पकड़ा जाएगा। देश के निर्माण में लगे हुए संस्थाएं हैं। राजस्थान की बाड़मेर पुलिस की नुमाइंदगी देखिए, राजस्थान की बाड़मेर पुलिस कहा किन किन के नाम आ रहे हैं। बाड़मेर पुलिस ने 11 जनवरी 21 को रात्रि 9:30 बजे निहत्थे कमलेश प्रजापति की हत्या, संसदीय होगा या मर्यादित होगा, गोली मारकर सरेआम गोली मार। मैं माने मुझे बाध्य होकर के मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। बोला क्या पहले ये तो देखो आप, इस पे व्यवस्था बोला क्या है ये तो देखो आप, क्या बोला, सभापति महोदय, क्या बात करो, बाहर निकालो ना, प्रताड़ित किया बाहर निकालो। अरे ये बोला है, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो बाहर ये देंगे क्या तरीका, एफआईआर लॉज है जिसके लिए तो ये देंगे क्या सर्टिफिकेट, वो निर्दोष है, उसके सामने जाए, इम्बाराम जी पुलिस के सामने जाए और निर्दोष साबित हो, उनके कहने से निर्दोष नहीं होंगे। मुलजिम है तो मुलजिम है, अरे बाहर निकालो। चोरी करने की कोशिश की है तो करेंगे, मुलजिम है, ये मुलजिम आप तय करेंगे क्या? ऐसे निर्दोष लोगों के खिलाफ हम कहते हैं उनकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। आप लोग नहीं चाहते कि मुझे